मनीषा रेप केस, जिसको सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा सीधा आत्महत्या ठहरा दिया गया है। उन्होंने एक नई जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक पाए गए, यानी कि मनीषा के शरीर में जहर पाया गया है। हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है, उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया। सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार की कोई भी एविडेंस। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मनीषा के पास में मिले बैग में उसका एक सुसाइड नोट था। आपको साफ इनकार कर दिया कि मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करे कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। भिवानी जिले के सभी लोगों ने रोडों को जाम कर दिया और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो जाम नहीं खोला जाएगा। सरकार को सभी विपक्षी नेताओं ने घेर लिया और उन्होंने न्याय मांगा है। के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी दरिंदगी की गई। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यवश बात कहूंगा कि एक रेप केस को सीधा आत्महत्या में बदल दिया गया है। ये कितनी बड़ी नाकामयाबी है सरकार, कितनी बड़ी नाकामयाबी है पुलिस की, जो एक रेप केस को एक आत्महत्या में बदल दे रही है। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके संजय जी के साथ बने रहिए, ताकि उनको न्याय मिल सके। ऐसे हत्यारों को कभी भी जेल में नहीं डालना चाहिए, सीधा उनको चौराहे पे ले जाके गोली मार देनी चाहिए। जब भी ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो रोना आने लगता है। समझ में नहीं आता कि हमारा देश कहाँ से सुरक्षित है। हमारे घर की बहन बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। देश को आजाद हुए इतना टाइम हो गया और अभी भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े ऐसे केस हो रहे हैं। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी आवाज उठाइएगा। अगर